बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे देगी हलीम। फरमाइश भी है कि मैं देगी हलीम बनाऊं। बहुत सारी हलीम मैं बना चुकी हूँ और ये तो बहुत ही अलग वाली हलीम होगी, मज़ेदार सी, जो कि आप अक्सर खाते हैं और उसकी रेसिपी चाहते हैं कि आपको मिले। तो फिर हो जाए आज ये देगी हलीम, जो कि आपको बहुत पसंद है। तो घर में बनाएं और ट्राई कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और जब हलीम तैयार करते हैं ना, तो दालों का और जो गंदम या जौ, इसका हिसाब बहुत परफेक्ट हो तो हमारी हलीम बहुत मज़े की बनती है। अगर हम बगैर इसके नाप के हलीम तैयार करें ना, तो हलीम हमारी जो है ना, वो जायका हमें वही घरेलू मिलेगा। मैं बना रही हूँ देगी हलीम, तो उसी का रेशियो आपको दालों का बताऊंगी कि कितनी डालनी है। आपने जितनी मैं बताऊंगी आपने उतनी ही दालें डालनी है और पूरी वीडियो देखनी है अगर आप मज़ेदार हलीम बनाना चाहते हैं। तो ये है चना दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने चना दाल ली। अगर दाल आपके पास जो भी कटोरी है ना, 1 कप के नाप से आप ये ले सकते हो। ये है मसूर की दाल, 1/3 कप। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ ये कितनी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4, ये आप घर में 5 टेबल स्पून नाप के ले सकते हैं। और मूंग दाल भी मैंने उतनी ही ली है, और ये भी आप जब नापेंगे ना जितने टेबल स्पून, ये मैंने मसूर की लाल दाल डाली है, इतने टेबल स्पून ये बनती है। तो ये भी इसमें लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माश की दाल की बात आ गई। माश की दाल जो है ना, जायके में भी अच्छी नहीं लगती हलीम में, और दाल उसको जो हलीम तैयार करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो आप है ना ये 2 दालें डाल लें बस। तीसरी ये चना दाल जो हमने डाली है, बस ये काफ़ी है। अब इसे भिगो देना है, 3 से 4 घंटे भिगो दें, और पानी अच्छा खासा इसमें डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए ना, तो परफेक्ट वीडियो वही बनती है जब वो असल कोई हम रवायती अपने खाने तैयार करें ना, समझाना पड़ता है ताकि परफेक्ट आपको जायका मिले। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पानी मैंने अच्छा खासा डाल दिया है, और चेक कर लूँगी अगर पानी और मज़ीद इसमें डलेगा ना, दाल पानी पीती है, तो फिर वो और पानी इसमें मैं डाल दूँगी। और जब ये फूल जाएगी, 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। तो इसके बाद फिर इसे 3 से 4 पानी धो के तभी मैंने आपको दिखाना है। तो अब मैं इसे छलनी से ढक के छोड़ दूँगी। ये मैंने 1 पाव जौ का दलिया लिया। आप इसकी जगह पे जो साबुत जौ होते हैं ना, 1 पाव वो भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 पाव गंदम का दलिया। अगर टोटल आप गंदम का दलिया डालना चाहते हैं तो फिर आधा किलो आपने गंदम का दलिया, या गंदम के दलिए की जगह आपने गंदम डाल लिए जो साबुत होती है, जो गेहूँ कहते हैं जिसे। तो ये भी मैंने 1 पाव लिया। अगर 1 किलो गोश्त लिया ना मैंने, जैसा कि 1 किलो गोश्त लिया, एक हड्डी का पीस लिया है, तो उसके के हिसाब से आधा किलो गंदम डालते हैं। मैं 1 पाव दलिया डाल रही हूँ गंदम का, 1 पाव जौ का दलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल के भिगो देंगे 4 से 5 घंटों के लिए। अब इसमें जो भी जितनी अगर कोई चूंटी वगैरह जो भी है ना, आप इसे धोते हुए निकाल देंगे सारी, तो इससे हमारा दलिया हो जाएगा साफ। इस वक्त कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो आपको काले ज़रे से नज़र आ रहे हैं, वो दलिए के ही या जौ के साथ होती है ना, वो चीज़ है। तो इसे मैं भीगने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैं बीफ ले रही हूँ। बीफ के ज़रा बड़े पीस हैं थोड़े। एक हड्डी का ये पीस है ये वाला, और 1 किलो के करीब बीफ है। आप मटन में भी इस तरह बना सकते हो, आप चिकन में भी इसी तरह ही हलीम तैयार कर सकते हैं। और बड़े बड़े पीसेस नहीं है ना, तो छोटे पीस हैं तो खैर है, लेकिन आपने कटिंग नहीं करनी अगर बड़े पीस हैं। बड़े पीस से ये होता है कि रेशे जो है ना बहुत अच्छे से बनते हैं। तो लिहाजा मैंने भी इसे बड़े पीसेस में लिया है, ताकि रेशे जो है ना हलीम के बहुत अच्छे से बने। तो ये मैं आपको पहले गोश्त दिखा रही, इसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप साबुत लहसुन भी छील के डाल सकते हैं। तकरीबन एक बड़ी पोथी जो होती है ना, वो आप छील के डाल दें। मेरे पास है पाउडर, तो मैं ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, ये टीस्पून। टेबल स्पून जो होता है ना वो बड़ा बड़ा होता है। मुझे ये कमेंट में आया कि टेबल स्पून आप टीस्पून बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टीस्पून है टीस्पून ही बोलूँगी। और ये ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है लहसुन का पाउडर। नमक
1 टेबलस्पून फुल भर के और बाद में फिर चेक करेंगे कि कितना इसमें जाएगा। पानी इसमें मैं इतना शामिल करूंगी जिसमें ये गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये 2 लीटर से थोड़ा कम ही पानी है, मैं इतना शामिल कर रही हूँ। बाद में चेक करते रहूंगी, अगर इसमें ज़रूरत हुई पानी की तो मैं फिर पानी इसमें और शामिल करूंगी। फिलहाल मैं इतना पानी डाल रही हूँ और आपने भी इसी तरह ही करना है। जब पानी आप देख लो दरमियान में, आप 15 से 20 मिनट के बाद ना सीटी चलती रहे तो आप फिर बाद में इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर गोश्त नहीं गला, गोश्त इतना गल जाए कि बस गुजारे लायक हो जाए, इसके बाद फिर अगला काम। अब इसमें बारी आई प्याज की। मैंने फुल बड़ी एक प्याज ली और उसे रफली काट लिया। 1 कप नाप के लिया मैंने ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं इसमें, ये आपकी मर्जी पर है। मैं प्रेशर में गला रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ जब ये गल जाएगा गोश्त। अब हलीम का मसाला तैयार करेंगे। इसमें जीरा जाएगा 1 टीस्पून फुल भर के, बिस्मिल्लाह। और साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, 1 बड़ी इलायची 1 बड़े साइज की डाल दें। दालचीनी का 1 बड़ा पीस, 5 से 6 अदद लौंग। अगर बहुत लंबे हैं तो फिर 5 डाल सकते हैं, मैं 6 अदद इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून बादियान के छोटे छोटे पत्तियां जो होती है ना, वो कर ली मैंने, तो 1 टीस्पून। और तेज़पात 1 बड़ा पत्ता है, 2 छोटे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च और सूखे गुलाब की पत्तियां तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये इसमें जायका भी देंगे और खुशबू भी देंगी। ज़रूर आपने ये इसमें डालनी है। पंसार से भी मिल जाएंगे, घर में भी आपने ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाती हैं। और इस मसाले को मैंने पीस लेना है। पीस के फिर इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और इसका रेशा अलग अलग नज़र आ रहा है। गोश्त इतना ही हमने गलाना है, बाकी फिर जो दालें हमने भिगोई हैं वो इसमें शामिल करेंगे। ये मिक्स दालें जो भीग चुकी थी 3 से 4 घंटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा धोना है दालों को कि जब हलीम बने ना तो एक दालों की एक महक होती है वो नहीं आनी चाहिए, अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। तो उससे 3 से 4 पानी आप धोएं। जब पानी वाइट लगे ना दाल धोते या दलिया धोते हुए, दलिया तो जल्दी धुलता है, दालों का मसला होता है। और जब पानी आपको साफ नजर आए तो समझो कि दालें आप धो चुके हैं अच्छी साफ सुथरी, और इससे से फिर जायका अच्छा आएगा। और दलिया जो कि भिगो के रखा था, जौ और दलिया, ये भी इसमें डाल दिए। अगर बर्तन मुझे ये लगा ना छोटा तो मैं बर्तन चेंज कर लूँगी। प्रेशर है तो मैं ना पहले इसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी, ढक्कन नहीं अभी लगाना मैंने। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा ना तो फिर मैंने इस पर ढक्कन लगाना है। 15 से 20 हरी मिर्चें बारीक कटी तेज वाली, और वो जो गरम मसाला हमने पीसा था ये इसमें गया, और बाकी मैं एंड पे ये डालूंगी। अब चम्मच चला देंगे। नमक भी जो मैंने आपके सामने फुल भर के ना 1 टेबलस्पून डाला था ना, बस वही है। तो ये मैं बाद में चेक करके फिर नमक डालूंगी और आपको बता दूंगी कि मैंने कितना डालना है। चम्मच अच्छा सा चला दें ताकि जो कोरमा और ये दालें वगैरह सारी है ना ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो देगी हलीम होती है ना वो इसी तरह कोरमा तैयार होता है, और फिर इसके बाद कोरमे में ही कच्ची दालें और दलिया डाल देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि अक्सर गली में भी पकती है। ये हलीम अक्सर लोग गलियों में बनाते हैं, तो इस तरह ही तैयार करते हैं। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़, ये पानी पहले भी कुछ था, अब कुछ और डाल दिया पानी। आपने इसके हिसाब से ही डालते जाना है, और पानी गर्म डालना है जब भी डालना है इसमें, जब कम लगे आपको। फिलहाल ये मैं इतने पानी में से छोड़ रही हूँ, तो मुझे पानी कम लगेगा तो मैं फिर पानी को गर्म करके रख लूँगी। तो उसमें फिर इसमें फिर शामिल करना है। ठंडा पानी नहीं करना, क्योंकि एक ठंडा पानी नहीं इसमें डालना, क्योंकि दालें जो है ना गलनी चाहिए, और जल्दी तभी गलेंगी जब ये गर्म पानी हम डालेंगे, जब कमी होगी पानी की दालों में। तो अभी फिलहाल मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे उबाल आएगा पकेगी, फिर मैं प्रेशर लगा दूंगी। प्रेशर इतने भरे में भी नहीं लगाते, फिर ऊपर से भर चुका है तो मैं अब इसी हिसाब से प्रेशर लगाऊंगी। अगर पानी ड्राई हो गया, थोड़ा नीचे चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बगैर प्रेशर के इसे ढक के पकाती रहूँगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद चम्मच चलाना है। दलिया भी नीचे लग सकता है, दालें भी लग सकती हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये मैंने बर्तन भी चेंज कर लिए और इसमें पानी काफ़ी सारा गया, इतना पानी गया कि जितना हलीम के लिए रिक्वायर्ड था। और दाल का दाना भी गल चुका है, दलिया भी गल चुका है। तो पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया था
और दम वाली आग से थोड़ी तेज आग पे ये पकता रहा है। और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चम्मच को चलाती रही। ये जो आपको ऊपर से नजर आ रहा है ना, ये जो बड़ी इलायची होती है ना, उसके छिलके पिसे नहीं तो वो नजर आ रहे हैं आपको। वो नहीं पिसे तो खैर है, आप ये ना समझना कि ये जल गए। तो ये वो छिलके हैं बड़ी इलायची के। अब मैंने घोटना लिया है, घोटने से इसे घोटना है आस्ता आस्ता। चूल्हे पे आग नीचे चल रही है, तवा भी पतीले के नीचे रखा हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये आप चलाते रहें। मुसलसल चलाना है तो ये आपकी मर्जी है। ये इस तरह गलती भी रहेगी दाल और घोटा भी इसे लगता रहेगा। इस तरह पीसते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप हैंड ब्लेंडर से या जूसर जग से पीसना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। गोश्त जो है ना थोड़ा थोड़ा कुछ गल चुका है, कुछ रेशे बन गए हैं, कुछ अभी जो पीसेज है मैं घोटने से इस तरह तोड़ती रहूंगी तो वो मिक्स इसमें होते रहेंगे। जो हड्डी है उसकी वो भी मैं निकाल लूंगी। ये हड्डी अब मैं निकाल ली इसकी। ये हड्डी के ऊपर जितना गोश्त है ना सब उतर चुका है। तो इसका मतलब है कि गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। अब इसका काम नहीं, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। तो जैसे ये घुटती है मैं दिखाती हूँ। हलीम हमारी पिस चुकी है। अभी थोड़ी पतली है, रखेंगे ना तो गाढ़ी भी हो जाएगी। तो मैं इसे अब फाइनल करने लगी हूँ। और जो मसाला हमने बचाया था ना वो मैंने पानी में भिगो के रख दिया। ऐसे डालते हैं ना तो गुठलियाँ बनती हैं। तो आप पानी में भिगो के एंड वाला मसाला डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आखिर में मैं कलर डालती हूँ। अगर आप पसंद करते हैं येलो कलर, येलो फूड कलर, तो आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी, इसका कलर अच्छा सा करना है, हल्दी इसमें जाएगी नहीं, तो मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बे ज़रूरत। और इसमें नमक भी जाएगा। नमक मैंने पहले 1 टेबल स्पून फुल भर के लिया था। तो अब इसमें इतना नमक जाना है कि जो इसका बैलेंस सही रखे। और यही टाइम है नमक चेक करने का। अगर आप दरमियान में बार बार डालते रहेंगे ना तो वो ज़रा मुश्किल है। तो 1 टेबल स्पून ये इसमें गया। हाफ टेबल स्पून। और आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक चेक कर लें, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना डालें। तो मेरे हिसाब से ये सही है। अगर आपको कम लगे तो आप फिर अपनी मर्जी कर लें। और लाल मिर्चों का तड़का भी मैंने अलग से तैयार कर लिया है। उससे क्या किया कि मैंने आधा कप ऑयल लिया और उसमें कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वो गरम किया ऑयल को। और उसका जैसे ही कलर आया है अच्छा सा तो वो मैंने छोड़ दिया। और मैंने साथ ही एक प्याज फ्राई कर ली थी बड़ी वाली। और उसी जिसमें प्याज फ्राई की थी ना उसी में मैंने वो कलर वाला जो ऊपर होगा ना रोगन, वो तैयार कर लिया था उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। और वो प्याज में अब अभी शामिल कर दिया इसमें। ये आप घोटते हुए ना ही डाले तो अच्छा है, ये ऐसे भी अच्छी लगेगी, इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। ये फाइनल है। और इसे मैंने पकने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो मसाला डाला है, जो प्याज डाली है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा है। और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें पुदीना डाल के ना तो इसे ढक के छोड़ दूंगी। पुदीना मैं 2 मुट्ठी इसमें शामिल करूंगी। तो पुदीना फिर आपको ऊपर से नज़र आएगा जब मैं आपको दिखा रही हूँगी। तो अब मैं इसे ढक के दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। कलर आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना डालें। मैं ज़रा कलर अच्छा लगता है येलो सा हलीम का कलर, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून तकरीबन कलर। थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कलर डालें। जो जहाँ आपको लगे कि सही है तो फिर आप अपना हाथ रोक लें। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम हमारी तैयार है मज़ेदार सी। और ये और ठंडी होगी ना तो और इसमें गाढ़ा होना है। तो इतनी ही पतली आपने रखनी है जिससे कोई ये होगा कि इसमें ज़्यादा सख्त होगी ना तो फिर चम्मच से भी ये खानी मुश्किल होती है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा पुदीना मैंने अंदर नहीं डाला तो ऊपर से इसको पुदीने को डाल देते हैं। अगर आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें। जो रोगन मैं आपको बता रही थी वो मैंने तैयार किया है। ये अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, मत डालिए। लेकिन ये कि इससे ना ज़रा हलीम जो है ना बहुत मज़े की लगती है खाने में।